Look at here. Corrections of test. Sequence. सीक्वेंस वाले टेस्ट की करेक्शंस करा रहे हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन था जी, आपको टीएन जो दे रखा है वो दे रखा था 3n-4, ठीक है, और आपको थर्ड और फिफ्थ टर्म निकालनी थी। फाइंड थर्ड टर्म यानी T3, फिफ्थ टर्म यानी T5, और उसके बाद कह रहा था कि अगर विच टर्म इज 95, यानी कि Tn अगर 95 है तो n क्या है, यानी कौन सी टर्म 95 है, ठीक है। तो T3 निकालने के लिए T5 निकालने के लिए तो सिंपल था, इसमें n को 3 और 5 रखना था। हाँ, T3 में हो गया 3 इंटू 3 -4 यानी 9-4, और T5 में हो गया 3 इंटू 5 -4 यानी 15-4 विच इज 11। और उसके बाद वो कह रहा था कि कौन सी टर्म आपकी 95 है, तो आपने इसके लिए लेट Tn इज इक्वल्स टू 95 वैल्यू रखनी थी इसमें Tn की जगह, तो 3n की वैल्यू आ जानी थी 95 और माइनस माइनस प्लस 4 विच इज 99, तो n की वैल्यू आनी थी 99/3 यानी कि 33, ठीक है। इसमें इन दोनों का एक नंबर था और इसका एक नंबर था। अपनी मार्किंग भी चेक कर लो और सॉल्यूशन भी चेक कर लो। क्या ये वाला सही तो करा मैंने, नंबर कहाँ काटे उसको, पूरे 2 नंबर देख पहले, ठीक है, डन। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन था कि इफ a1 इज इक्वल्स टू 1, a2 इज इक्वल्स टू 2 और an दे रखा था an+1 + 2an-2 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 के लिए आपको क्या फाइंड करना था, फाइंड सम ऑफ 8th टर्म एंड 11th टर्म, ये निकालना था आपको, ठीक है। यानी आपको पहले 11 तक की सारी टर्म्स निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि हर एक टर्म, ये कौन सा वाला रिलेशन है पहले तो यही बताओ, रिकर्सिव रिलेशन है या एक्सप्लिसिट फंक्शन है? यस, ये रिकर्सिव है, क्योंकि हर एक टर्म, हाँ, क्योंकि ये अपनी पिछली टर्म्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो आपको पहले तो इसमें n को 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे रख करके अप टू 11 तक रख के सारी टर्म्स निकालनी थी। लाइक A3 निकालने के लिए जब आप n को यहाँ पे 3 रखोगे, A3 निकालने के लिए यहाँ पे n-1 था, -1, तो A3 क्या आ जाना था, A2 + 2A1 आ जाना था। A2 की वैल्यू 2 दे रखी है और 2A1 की वैल्यू 1 दे रखी है, तो ये 4 आ जाना था, यस, ठीक है। फिर A4 निकालना था, A4 आता A3 + 2 टाइम्स A2, कितना आना था जी वो, A3 अभी निकाला है 4 और 2 टाइम्स 2 यानी कितना आ गया 4 + 4 यानी 8। फिर आपने A5 निकालना था विच इज A4 + 2 टाइम्स A3। अब A4 तुम 8 निकाल चुके हो, 2 टाइम्स A3 तुमने 4 निकाला था, तो कितना आ जाना था ये 8/8 60, तो ये आ जाना था 8 + 8 60। इसी तरह से करते 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 आप देख लो हर एक टर्म डबल आती जा रही है, तो आपका A6 कितना आ जाना था 32, आप सिमिलरली लिख सकते थे। A7 आ जाता 64, A8 आ जाएगा 128, हाँ कर दो चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता, A9 आ जाएगा स्टार्टिंग से भी सिंपल है 256, नहीं कम से कम 5-6 टर्म्स निकालने के बाद जाकर के पता चलता है। फिर A10 आना था 512, फिर A11 आना था 1024, और अब आपको फाइनल आंसर निकालना था A8 + A11, जिसमें A8 है आपका 128 और A11 है 1024, इनको प्लस करके आपका फाइनल आंसर आता था। तो जिसकी करेक्शन है वो करेक्शन करो और जिसका चेक्ड है वो चेक करो।
इतना तो पता चल ही गया होगा ना तुमने क्या किया था। 115 ये आंसर आना था। जब लास्ट तीन क्वेश्चन ऐसे रेशियो वाले वो बड़े अगला फिर थर्ड क्वेश्चन था आपका, थोड़ा सा फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस आपको दे रखी है 100, 52, 28, 16 एंड सो ऑन। अब वो इसमें बेसिकली आपसे फॉर्मूला पूछ रहे हैं, चाहे वो एक्सप्लिसिट फॉर्मूला हो चाहे वो रिकर्सिव रिलेशन हो, आपको जस्ट फॉर्मूला बताना है जिससे आपकी ये अगली टर्म निकलेगी, क्योंकि वो पूछ रहा है व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म। अब इसमें देखो, अगर मैं इन दोनों में रिलेशन देखो तो जो 52 है वो कैसे बन रहा है, 100 को अगर मैं बाई 2 कर दूं और प्लस उसमें 2 कर दूं, 100 बाई 2 50 होता है, तो 52 बन जाता है। अगली टर्म देखो 28, 28 52 से कैसे बन रही है, अगर मैं 52 को डिवाइड बाय 2 करूं और फिर से उसमें प्लस 2 कर दूं तो 52 अपॉन 2 कितना होता है 26, 26 प्लस 2 28 बन रही है, बन रही है। उसके बाद 16th वाला, 16th वाली टर्म 28 से कैसे बन रही है, 28 अपॉन 2 प्लस 2 कर, बन रही है ना। अब यहां से मुझे रिलेशन बनाना है। 52 कौन सी टर्म है, सम सीखो उसको। 52 कौन सी टर्म है, सेकंड टर्म है। 100 कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म है। फिर ऐसे यहां पे 28 कौन सी टर्म है, थर्ड टर्म। फिर ये कौन सी टर्म है, 16 फोर्थ टर्म है। तो यहां से मैं इन जनरल रिकर्सिव रिलेशन निकाल सकती हूं। क्या आ जाएगा रिकर्सिव रिलेशन, ए एन इज इक्वल्स टू ए एन माइनस 1 अपॉन 2 प्लस। अब वो इसमें नेक्स्ट टर्म पूछ रहे हैं, तो नेक्स्ट टर्म कैसे निकलती, अब ये 4 टर्म्स तो दे रखी हैं, तो फिफ्थ टर्म कैसे निकलती, फोर्थ टर्म को डिवाइड बाय 2 करना है प्लस 2 करना है। अब फोर्थ टर्म क्या दे रखी है सीक्वेंस में, फोर्थ टर्म क्या दे रखी है 16 दे रखी है, तो फिफ्थ टर्म क्या आ जानी थी, तेजस तुम्हारे टेस्ट में ना 8 नंबर है, तुम्हें भी करेक्शन करनी है और कल रीटेस्ट देना है। और आरव तुम भी कल टेस्ट दोगे सीक्वेंस का, नहीं पहले सीक्वेंस का टेस्ट दोगे इसी टाइम पे जिस टाइम पे आते हो। कल पहले आपका सीक्वेंस का रीटेस्ट होगा, उसके बाद होगा एपी का टेस्ट, ठीक है। अगला है फिर फोर्थ, पहले सेम का ही होगा रीटेस्ट, अपना अपना क्वेश्चन पेपर सब लेकर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फिर फोर्थ क्वेश्चन, एन आपको दे रखा है, जनरल टर्म दे रखी है 4n माइनस 5, और वो कह रहा है विच टर्म इज 83, तो लेट एन इज 83। जब भी विच टर्म की बात करें और एन पूछे तो हम टर्म को ही, एन को ही वो टर्म ले लेते हैं। पूछा है 83 कौन सी टर्म है, हमने मान लिया nth टर्म है, एन की जगह 83 रखना था, करना जरा सॉल्व। एन की जगह 83 रख करके 5 इधर प्लस में जाएगा और 4 जाएगा अपॉन में, तो n की वैल्यू क्या आ जानी थी, यस। बाद में करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद वो कह रहा था कि इज 27 एनी टर्म ऑफ द सीक्वेंस, इफ यस विच टर्म इज 27।
तो अब आपने ए एन को क्या रखना था? 27. ए एन को 27 रखना था। 27 इज इक्वल टू 4n माइनस 5। यहां से निकाल के दिखाओ जरा फटाफट से n कितना आएगा। तो क्या लिखना था कि 8th टर्म 72 27। इसके बाद नेक्स्ट 5th क्वेश्चन देखो। ये मुश्किल से आधे घंटे का टेस्ट था जो तुमने इतना टाइम लगाया इसमें, वो भी गलत करके। अब की बार जनरल टर्म में ये दे रखा है -1 की पावर n -1 साथ में n स्क्वायर प्लस 1। तो पता तुम लोगों ने क्या किया है? तुम लोगों ने क्या किया कि ये देखो, तुम लोगों ने इस n स्क्वायर प्लस 1 को एक साथ सॉल्व कर दिया, जबकि ये एक टर्म है। मल्टीप्लाई में जो होती है वो एक टर्म होती है, ये +1 अलग था। तुम लोगों ने क्या किया, n स्क्वायर प्लस 1 को इकट्ठा सॉल्व किया और यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन लगा दिया। तो गलत बात है ना, इतना तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो अब तुम्हें यहाँ पे निकालना था 6th और 7th टर्म। तो 6th टर्म का मतलब हो गया -1 की पावर 6 - 1 6 का स्क्वायर प्लस 1। अब -1 की पावर आ गई 5, वो साइन आएगा माइनस में। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 एंड देन +1। तुम लोगों ने क्या किया, इसका स्क्वायर करके माइनस रखा और 36 + 1 को 37 डायरेक्ट ही लिख दिया। गलत हो जाएगा वो, माइनस के 35 है ये। हाँ, और जिससे 7th टर्म निकालनी थी तो -1 की पावर 7 - 1 7 का स्क्वायर प्लस 1, तो -1 की पावर 6 पॉजिटिव, 7 का स्क्वायर 49 और +1 वो 50 आना। करो नोटिस को। डन। अभी ये कहते था ऑल्सो फाइंड, इसी में था ऑल्सो फाइंड n + 1th टर्म। तो क्या करना था, सिर्फ n को पूरे फॉर्मूला में n + 1 से रिप्लेस करना था। -1 की पावर n + 1 -1, यहां पर भी n + 1 का स्क्वायर फिर +1। अब ये -1 की पावर कितनी हो गई, n हो गई, n + 1 का होल स्क्वायर हो गया, +1 आ गया। बस ये करना था। नहीं लगानी थी। मैंने आगे भी सॉल्व कर दिया ना, उसके नंबर नहीं मिलेंगे, वो कट कर देंगे, लेकिन उसके नंबर ना कटेंगे ना मिलेंगे। या -1 कैसे, n + 1 -1 जो n को हमने रिप्लेस करा n + 1 से, और ये -1 पहले से है, तो अब ये -1 से +1 कट गया और n बच गया। वो स्टेप आपका कट जाएगा ना, उसके नंबर मिलेंगे ना कटेंगे। इसके तो मिलेंगे, इसके मिलेंगे। इसके बाद था 6th क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।
ये कह रहे हैं हाउ मेनी टर्म्स आर लेस देन 100, विच टर्म कहे या हाउ मेनी टर्म्स कहे, इसका मतलब वो n पूछ रहा है। तो टर्म इज लेस देन 100 में आपने लेस देन लेकर के चलना था, आप लोग इक्वल लेकर के चले हो। अब देखूंगी, चेक करूंगी, हाँ, कर दूंगी, कोई नहीं। तो यहां से आपके पास 3n इज लेस देन 100 माइनस 1, यानी n इज लेस देन 99/3, n इज लेस देन 33, यानी n कितना आ जाता 32। तो क्या लिखना था 32 टर्म्स आर लेस देन जिसमें 100। ऐसे लिखा हुआ है दोनों को नंबर मिलेंगे जिसका आंसर सेम आ रहा हो। मेरा 33 है। मेरा गलत है। मेरा 32 है। अच्छी याद कर। 33 से छोटा नेचुरल नंबर 32 होता है। तो नेचुरल सी बात है कि जब 32 टर्म्स आपकी जो है वो है लेस देन 100 है, और वो कह रहा है व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट टर्म। यहाँ 32 कैसे है? 33 नहीं आ सकती है। 33 से छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है? मंथन बताओ। क्या? 33 से छोटा नेचुरल नंबर, बस, तो इसलिए 32 आएगा कि यानी कि 32 टर्म्स ऐसी होंगी जो कि लेस देन 100 होंगी। इसका मतलब जो 33rd टर्म होगी, देयरफॉर 33rd टर्म विल बी स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, और वो कौन सी होगी? A33, यानी 3 into 33 plus 1, यानी कि 99 plus 1 यानी 100। So 100 will be the smallest 3 digit term। समझ गए क्या करना था? मेरा ठीक आया। नेक्स्ट, सेवंथ में था फिर तेजस और आरव, तुम्हें समझ आ गया वाला क्वेश्चन 6th वाला? Yes, ma'am. उसके बाद 7th क्वेश्चन था in a sequence every term is half of its previous term। सुन लो, इधर ध्यान दो जरा। In a sequence, every term is half of the previous term. If the first term is 1, first term is 1, यानी A1 1 है, तो सेकंड टर्म कितनी होगी? 1/2। A3 कितनी होगी? सेकंड टर्म की हाफ, यानी 1/4। A4 फिर A4 कितनी होगी? A3/2 यानी 1/8। A5 कितनी होगी? 4/2 1/16। ये आ गया आंसर, ये आ गया, ठीक है। अब वो कह रहा है ऑल्सो फाइंड nth टर्म। तो nth टर्म जो होगी वो क्या होगी? उससे पहले वाली जो टर्म है उसकी हाफ होगी। बन गया फॉर्मूला। समझे ये करना था इसमें? नेक्स्ट फिर 8th वाले में देखो, ये कह रहा है इन बायोलॉजी लैब अ स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट आफ्टर ईच आवर नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीजेस इट्स ट्रिपल। अब फर्स्ट पार्ट में कह रहा है नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन द बिगिनिंग, A1 नहीं, इन द बिगिनिंग नंबर ऑफ
बैक्टीरिया जो दे रखे हैं वो 100 दे रखे हैं, तो आफ्टर 1 आवर, सुन लो, आफ्टर 1 आवर नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने हो जाएंगे? A1, वो कितने हो जाएंगे? 3 टाइम्स हो जाएंगे जितने स्टार्टिंग में थे, 3 टाइम्स इंटू 100, कितने बनेंगे वो? 300 बनेंगे, है ना? तो आफ्टर 2 आवर नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने बन जाएंगे? A2 कितने बनेंगे? 3 टाइम्स ऑफ 300, जितने पहले थे उसके डबल। हाँ, लिखना है ऐसे, पहले एकदम 300 मत लिखना, 3 इंटू A1 लिखना, यानी 3 इंटू 300 कितने बन जाएंगे? 900। इसी तरह नंबर ऑफ आफ्टर 3 आवर नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने हो जाएंगे? यानी कि A3 3 टाइम्स ऑफ A2 हो जाएंगे, यानी 3 टाइम्स ऑफ 900 कितने बनेंगे? 2700। अब वो कितने घंटे बाद पूछ रहा है? ये कह रहा है नंबर ऑफ, कितने घंटे बाद नंबर ऑफ बैक्टीरिया 24300 होंगे। तो या तो प्रोसेस आगे बढ़ाओ, नहीं तो आपको रिकर्सिव रिलेशन बनाना पड़ेगा। अब जरा रिकर्सिव रिलेशन देखना कैसे बनेगा, इधर सुनो ध्यान से। ये रिकर्सिव नहीं बनाना, अभी जनरल फॉर्म में बनाना है, जनरल फॉर्म में बनाना है। इसको लिख लो पहले, फिर मैं बताती हूँ कैसे लिखेंगे। लिख लिया? देखो मैं सबको ना किस में कन्वर्ट कर लूंगी, फर्स्ट वाली टर्म के अंदर कर लूंगी, ताकि मुझे डायरेक्ट पता चल सके कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्या देखना, आपने A2 को 3 इंटू A1 लिखा था, ठीक है, लिखा था, और A1 कितना था आपका? 300 था, ठीक है। अब यहाँ पे 3 इंटू A2 लिखा था, मैं इस A2 की जगह 3 इंटू A1 लिख सकती हूँ, इस A2 की जगह। तो ये 3 इंटू A1 से कितना आ जाता? 3 का स्क्वायर इंटू A1 आ जाता। 3 इंटू 3 का स्क्वायर होता है। ऐसे ही जो A4 होगा वो 3 इंटू A3 होगा, तो 3 एज इट इज A3 की जगह मैं क्या लिखूं? 3 का स्क्वायर इंटू A1। तो ये कितना बन जाएगा? 3 की पावर 3 इंटू A1 बन जाएगा 27। 3 की पावर n 3 की पावर कम होती जा रही है, यानी A5 जो होगा वो 3 की पावर 4 इंटू A1, यही होगा, यही होगा। इसका मतलब अगर nth टर्म जो होगी वो 3 की पावर n-1 इंटू A1 होगी या नहीं होगी? और A1 है कितना? A1 है आपका, ये A1 है 300 है, A1 कितना है? 300 है, यानी an आपका क्या बन गया? 3 की पावर n-1, और यहाँ पे 300 को अगर आप 3 इंटू 100 लिख दो, 3 इंटू 100 लिख दो, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 3 की पावर एक और बढ़ जाएगी n-1 और +1, यानी कि 3 की पावर n इंटू 100, यही बन गया an का फॉर्मूला, है ना? अब वो आपसे कह रहा है इतना करने के बाद कि विच टर्म विल बी आफ्टर कितने घंटे आपकी जो बैक्टीरिया हो जाएंगे वो 23000 हो जाएंगे। सो लेट आफ्टर n hours नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज an। कितने दे रखे हैं? 24300। तो आपने यहां पे रखना था इसे 24300 इस 3 की पावर n इंटू 100, और n निकालना था यहां से। तो कैसे निकलता है? 100 पहले डिवाइड में जाएगा, तो 24300 और अपॉन में जब 100 जाएगा तो 243 आ जाएगा। अब इसको 243 को भी 3 की पावर की फॉर्म में लिखना था,
9, 3, 1. यानी आप इसे 3 की पावर 5 लिख सकते हो। जब कंपेयर करोगे बेस सेम है, Power 6 पावर भी सेम होंगी, and यानी कि आफ्टर 5 hours नंबर ऑफ बैक्टीरिया विल बी 24300। और जिसे ये नहीं निकालना आया वो इसी प्रोसेस को अगर आगे बढ़ाते हैं, जैसे A3 निकाल लिया, फिर ऐसी एक और स्टेप में A4 कर लेते, फिर A5 कर लेते, तो वहां से डायरेक्ट लिख सकते थे। दोनों में से कुछ भी कर सकते थे, ठीक है ना। और इसी तरीके से लिख लो पहले इसको। कहां से? रेड वाला, ये लो, ये लो, यहां से देखो। और इसी तरीके से फिर वो कह रहा है ना कि 7 घंटे बाद कितने होंगे, तो उसी प्रोसेस को और आगे बढ़ाते रहते, A7 तक पहुंच जाते, ना निकालते जनरल टर्म। बट वो निकालना पड़ता क्योंकि थर्ड पार्ट वही है, राइट द रूल फॉर द नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर n hours। तो an वो कह ही रहा है, तो an निकालने के लिए ये प्रोसेस करना ही पड़ता। एक मिनट लिख ले देखो। पहले मैं कल का मैसेज डाल दूं, कल आपका रीटेस्ट होगा, ठीक है। करेक्शंस की बात छुट्टी गई। तो बेसिकली जो ये आया है ना आपके पास, ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। राइट द रूल फॉर द नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर n hours। हाँ कोई नहीं, अभी A7 हम यहां से निकालते हैं। तो इसके बाद फिर नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 7 hours कितने हो जाते? A7 विल बी 3 की पावर 7 इंटू 100। अब 3 की पावर 7 करोगे तो कितना आएगा? 3 की पावर 5 ही 243 था। इसको 2 बार 3 से और मल्टीप्लाई, यानी 9 से मल्टीप्लाई कर दो। 106 पॉइंट नहीं 2106 गलत। ये आना था। 217 ये आना था 218700।
ठीक है। इसके बाद 9th क्वेश्चन था a sequence is such that the ratio of each term to its previous term, यानी कि कोई भी टर्म अगर an है तो उसकी प्रीवियस टर्म कौन सी हुई an-1 और उनका रेशो मतलब उनको मैं जब अपॉन में लिख दूं तो वो 1/2 होता है। यहां से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, हाइस्टर ध्यान का है, यहां से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को क्या मिलेगा an इज इक्वल टू हाफ ऑफ an-1 मिलेगा। तो ये मेरे पास एक रिकर्सिव रिलेशन मिल गया, ना nth टर्म के लिए, है ना। अब वो कह रहा है कि इसके अकॉर्डिंग अगर फिफ्थ टर्म 32 हो, फिफ्थ टर्म इज 32, तो आपको फाइंड करनी है फर्स्ट टर्म। ठीक है। यानी कि अगर मैं n की जगह यहां पे 5 रखूं, 5 नहीं, एक मिनट, फिफ्थ टर्म से फर्स्ट टर्म निकालनी है ना हमें। वेट, इसका रिकर्सिव रिलेशन पहले ना इसकी एक्सप्लिसिट फॉर्मूला निकालेंगे। इधर देखो, यहां से मतलब हुआ कि जो सेकंड टर्म होगी वो फर्स्ट टर्म का हाफ होगी, है ना। यानी जो थर्ड टर्म होगी वो सेकंड टर्म का हाफ होगी। सेकंड टर्म की जगह मैं वापस क्या रख सकती हूं यहां पे 1/2 a1, यानी ये 1/2 की पावर 2 और a1 आ गया। इसी तरह से जो फोर्थ टर्म होगी वो क्या बनेगी 1/2 ऑफ थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म की जगह अगर मैं रखूं सेम 1/2 की पावर 2 इंटू a1, तो ये 1/2 की पावर 3 इंटू a1 बन जाएगा। और फिर फिफ्थ टर्म फोर्थ टर्म की हाफ होगी, और फोर्थ टर्म की जगह मैं क्या रखूंगी 1/2 की पावर 3 इंटू a1, तो ये 1/2 की पावर क्या बच जाएगा 4 इंटू a1, है ना। अब आ जाएगा a5 आपको कितनी दे रखी है, फिफ्थ टर्म कितनी दे रखी है 32, इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर 4 और इंटू a1। ठीक है। अब 32 को आप 2 की पावर 5 लिख सकते हो, और 1/2 की पावर 4 का मतलब है 1 की पावर 4/2 की पावर 4। तो अब अगर जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 4 ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो फर्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी, अब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। हाँ, तो a1 कितनी आ जाएगी 2 की पावर 5 प्लस 4, यानी कि 2 की पावर कितना आएगा 2 की पावर 9 को सॉल्व करके 2 की पावर 9 को सॉल्व करके कितना आएगा, आप 2 की पावर 9 को ऐसे सॉल्व कर सकते हो 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 4 32 इंटू 16 500 करो मल्टीप्लाई वैसे 5/2 कर रहा हूँ 5/2 यार। यस मैम। हाँ, ये आ जाएगा। ठीक है ना। और इसका सेकंड पार्ट है फिर will any term is equal to 0, so let an is 0। अब an is 0 में फॉर्मूला क्या था हमारा, यहां ध्यान दो, यहां से मैं इन जनरल अगर लिखूं तो कोई भी nth टर्म 1/2 की पावर n-1 इंटू a1 है। ये देखो ना, ध्यान दो जरा, a5 थी तो 1/2 की पावर 4 था, a4 थी तो 1/2 की पावर 3 था, तो an है तो 1/2 की पावर कितना होगा n-1, एक कम हो जाएगी पावर इंटू a1, है ना। तो ये मेरे पास बन गया रिकर्सिव रिलेशन। और यहां से अब अगर हम लेट करें कि लेट an इज इक्वल टू 0,
और पुट कर दे इसमें, तो 0 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n-1 इंटू a1। ठीक है, हाँ जी। और 0 के अपॉन में कुछ भी हो तो 0 ही आता है, 1/2 की पावर n-1, तो ये 0 ही आता है। तो कोई भी टर्म, यहां से मैं n की वैल्यू निकाल ही नहीं पा रही हूं, क्योंकि n तो यहां से खत्म ही हो गया ना। Yes, ma'am. n वाली वैल्यू तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे यहां से, है ना। फ्रॉम हियर वी कांट फाइंड n, therefore it is not possible that any term is 0। इसलिए पॉसिबल नहीं है कि कोई भी टर्म आपकी 0 हो, राइट। अब कल सबने इसका रीटेस्ट देना है, राइट है। Wait, like, you to